हेलो बच्चों, अब हम फाइनली आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सुबह से शाम हो चुकी है। सुबह के लेक्चर के बाद स्कूल जाने के बाद अब शाम को मैं नया लेक्चर बना रहा हूँ, इसी को कंटिन्यू करते हुए बहुत मैसेज आए कि सर बाकी काम छोड़ो, पहले इस टॉपिक का डालो, भले ही बात की टॉपिक का बाद में आप डालते रहिएगा। अरे बेटा थोड़ा सब्र करो, इसको पढ़ाई की तरह लो, ठीक है। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्र है और टॉपिक भी है कि टीचर भी कई बार थोड़ा सा हंस देता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करिए, पढ़ाई करिए, इसको पढ़ाई की तरह लीजिए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अपन ने प्रीवियस क्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को देख चुका है। आपको पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन फर्क क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि वहां पर कितने पेरेंट्स चाहिए, एक की दो, दो। अच्छा दोनों में गैमेट्स बनते हैं, वो गैमेट्स आके फ्यूज होते हैं और उससे एक नया बच्चा बनता है। एक बात याद रखिएगा, हम नए बच्चे को प्रोजेनी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं भी किसी भी बुक में, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के अलावा बहुत से अलग अलग रिफ्रेशर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छी बात है, आपको रिफ्रेशर से पढ़ाई करना चाहिए, वो आपको एडवांस करता है। तो आपको कई जगह आपको प्रोजेनी, ठीक है, लिखा मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, न्यू चाइल्ड, ठीक है, नया बच्चा, न्यू चाइल्ड। तो इसको चाहे आप कोने में कहीं छत के ऊपर लिख लीजिएगा, छत मतलब बोले तो कॉपी का जो ऊपर तरफ रहता है बच्चों, ठीक है। प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बेटा न्यू चाइल्ड। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कहीं पर प्रोजेनी लिखा है, इसका मतलब क्या, प्रोजेनी मतलब न्यू चाइल्ड। तो चलिए अब आते हैं, अपन शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स की अगर अपन बात करें, तो अगर पहले अपन बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब यहाँ पर कितने पेरेंट्स चाहिए, दो पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स चाहिए तो दोनों पेरेंट्स में क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। और वही गैमेट्स क्या करेंगे आगे जाके, फ्यूज, फ्यूज मतलब दो से एक हो जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना, ये अगर है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन। कई बार हम बात करें फ्यूजन, फ्यूजन मतलब फ्यूज हो जाना, फ्यूज मतलब एक हो जाना, ठीक है, दो से एक, ठीक है, दो से एक हो चुके हैं। देखो, अब मान लो ये मेल था, ये फीमेल थी, ठीक है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और आपको बता दूं एनिमल्स में मेल गैमेट क्या वो होता है, स्पर्म, फीमेल गैमेट होता है ओवा, कई बार उसमें एग भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब ये कुछ टाइम के बाद क्या आएंगे, पास में आएंगे और दोनों दो से एक हो जाएंगे, ठीक है, दो से एक हो गए और दोनों की चीजें इसमें है। मतलब मान लो मेल को अगर मैं, मेल के अंदर का सामान अगर मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ठीक है, तो ब्लू वाला भी होगा यहाँ पर, ठीक है। और फीमेल का मैं अगर रेड कलर से बना रहा हूँ, वैसी लड़कियों का रेड बहुत फेवरेट होता है बेटा, तो यहाँ पर रेड भी होगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, जाइगोट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे जाइगोट। जाइगोट मतलब यहाँ पर मेल का भी चीजें हैं और फीमेल के भी। इसी वजह से आप अगर देखेंगे, अपन जो इंसान है, अपन कैसे बने, सेक्सुअली ये सेक्सुअली, सेक्सुअली सेक्सुअली बनने के लिए हमको दो पेरेंट्स चाहिए, एक पापा एक मम्मी। पापा से आए स्पर्म्स, मम्मी से आए एग या ओवा भी बोल सकते हैं आप उसको। और दोनों क्या हुए, फ्यूज हो गए। फ्यूज मतलब दो से एक हो गए और दो से एक होने के बाद जो बना जाइगोट, वही जाइगोट आगे डेवलप हुआ और हम बने, ठीक है। अच्छा इसी वजह से देखो, जाइगोट में क्या सिर्फ पापा है नहीं, सिर्फ मम्मी के है नहीं, दोनों के कैरेक्टर्स हैं, पापा के भी मम्मी के भी, मेल के भी फीमेल के भी। और इसी वजह से हर इंसान में कुछ कैरेक्टर्स पापा के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मम्मी के होते हैं, ये अलग बात है। कोई बच्चा पापा से ज्यादा मिलता है, कोई बच्चा मम्मी से ज्यादा मिलता है, लेकिन कैरेक्टर्स दोनों के थोड़े बहुत तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों कि किसी में पापा के ज्यादा कैरेक्टर्स, किसी में मम्मी की ज्यादा कैरेक्टर्स, वो अभी आपका टॉपिक नहीं, वो आपके 11th का टॉपिक है बस। लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि हर इंसान जो भी होता है, हर ह्यूमन बीइंग, हर बच्चा कुछ पापा की तरह दिखता है, कुछ मम्मी की तरह दिखता है, दोनों के कैरेक्टर्स रहते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, द रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नीड ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है, दो पेरेंट की जरूरत होती है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर्स, यहाँ पर गैमेट्स बनेगी भी और दोनों फ्यूज भी होंगे। अब बनी बात है, अगर गैमेट्स बन जाएंगे और फ्यूज नहीं होंगे तो गैमेट्स का क्या मतलब, ठीक है। मेल गैमेट अकेले कोई बच्चा जन्म नहीं दे सकता, फीमेल गैमेट अकेले एक बच्चा जन्म नहीं दे सकता, दोनों का फ्यूजन जरूरी है, दोनों का मिलना जरूरी है। इसलिए फॉर्मेशन मतलब बनना भी जरूरी है एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर्स, ठीक है, क्योंकि अगर बनेगा नहीं तो फ्यूज कैसे होगा, और बन के रखा है तो फ्यूजन के बिना कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन हो गई, याद रखिएगा। अब चलिए अपन आते हैं, इसको थोड़ा सा अपन फ्लो चार्ट के बेसिस पर देखते हैं, ठीक है। फटाफट समझ जाएगा बेटा, पेरेंट्स हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स कितने चाहिए, दो, ठीक है। अच्छा दोनों पेरेंट मेल मेल चलेंगे, फीमेल फीमेल चलेंगे,
कि मेल फीमेल, हमेशा मेल फीमेल चलेंगे। पापा पापा, मम्मी मम्मी, ऐसा कहीं दुनिया में सिस्टम ही नहीं है, हमेशा सिस्टम है पापा और मम्मी। ठीक है, सो दो पेरेंट्स रहेंगे जिसमें से एक होंगे मेल यानी पापा, एक होंगी फीमेल यानी मम्मी। पापा, ठीक है। अच्छा, जो गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स के एक्चुअली एक जगह तो होगी, गैमेट्स कहां पर बन रहे हैं, ठीक है, और उसी को अपन बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स। मेल में क्या होता है बेटा, टेस्टिस, फीमेल में होता है ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मेल में, ठीक है, जो ऑर्गन है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे टेस्टिस। फीमेल में जो ऑर्गन है उसको अपन बोलेंगे, ये क्या है बेटा, दीस आर द सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरी होते हैं, और इस टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एग भी बोलते हैं। और दोनों आगे जाके क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और फ्यूज होके बेटा क्या बना देंगे, जाइगोट। दोनों आगे जाके क्या फ्यूज होके क्या बना देंगे बेटा, जाइगोट। जो मैंने यहां बनाया है, देखो मेल फीमेल फ्यूज हुए क्या बना दिए, जाइगोट। जाइगोट में मेल और फीमेल दोनों है। ठीक है, दोनों के कैरेक्टर्स हैं। अब जाइगोट, ये बताओ बेटा, ये कितना सेल का है, सेल आप पढ़ चुके हैं, सिंगल सेल। ये कितने सेल का है, सिंगल सेल। ये डबल सेल है, नहीं, कभी भी गलती मत करना, मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं। दो से एक हो गए, दो से एक हो गए, यानी अभी एक ही काउंट होगा। तो याद रखिए बेटा, जाइगोट जो होता है ये सिंगल सेल होता है। ठीक है, यहां पर मैं देता हूं सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है, देखो एक ही सेल का है। अब जाइगोट लगातार क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मतलब एक से दो, दो से तीन। ठीक है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस। ठीक है, इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है, तो जाइगोट आगे जाके क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो एक सेल है कि बहुत सारे सेल, मैंने अभी बोला ना, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, और लगभग ऐसे, लगभग जब पूरे 50 प्लस हो जाएंगे सेल्स, 50 के ऊपर सेल्स हो जाएंगे, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। यानी कैसा, कितना है, सिंगल सेल की मल्टी, मल्टी सेल। ठीक है, मल्टी सेल है। अच्छा, एम्ब्रियो। अब कुछ टाइम के बाद इस गुच्छे में उंगलियां शेप लेने लगेंगी, सर बनने लगेगा, और पैर शेप लेने लगेगा। मतलब एक ऐसा टाइम, बात समझना, स्टोरी पूरी बायोलॉजी स्टोरी कभी भी रखना नहीं है बेटा, बायोलॉजी को आप समझ के पढ़ेंगे तो बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने बोला गैमेट्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पेरेंट्स है, पेरेंट्स मेल है फीमेल है, दोनों के सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस ओवरी। अब दोनों के सेक्स ऑर्गन्स में क्या बनेगा बेटा, गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, दीस आर द गैमेट्स। ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा, गैमेट्स हैं। ठीक है, दीस आर द गैमेट्स। और गैमेट्स जो बन रहे हैं, मेल के गैमेट का नाम स्पर्म, फीमेल के गैमेट का नाम ओवम। अब दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे। ठीक है, दोनों के गैमेट फ्यूज किए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किया, और क्या बना बेटा, जाइगोट। जाइगोट सिंगल सेल है, दो से एक हो गए, और कुछ टाइम के बाद जाइगोट लगातार मल्टीप्लाई करेगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, और बत्तीस से जस्ट दुगना करो कितना आएगा, 64। तो उस टाइम अपन 50 से ज्यादा सेल्स हो गए, उस टाइम अपन इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब बहुत सारे सेल्स का गुच्छा। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद इन्हीं सेल्स के गुच्छे में शेपिंग होने लगेगी, मतलब जैसे नहीं शेप, अपन आकार दे रहे हैं, कुछ शेप दे रहे हैं, मतलब अपन को हाथ दिखने लगेगा कि अभी हाथ बनेगा, ये मुंडी बनेगा, हेड बनेगा, ये यहाँ पर पैर बनेंगे, लेग्स बनेंगे, इस तरीके से। तो जब हमको शेप दिखाई देने लगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, फीटस। ठीक है, बच्चे जो मेन कंफ्यूज होते हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस, ये याद रखिएगा। जाइगोट सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो मल्टी सेल है, और यही मल्टी सेल में जब हमको शेप्स दिखने लगे, ठीक है, शेप्स की, ये हाथ ये पैर, एम्ब्रियो में हमको शेप नहीं दिखेगा, क्या हाथ क्या पैर कुछ नहीं, बस ऐसे सेल्स ही सेल्स हैं, सेल्स ही सेल्स हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, बहुत गोल गोल, अच्छे से गोल नहीं बना रहा हूं, समझ जाइएगा, ऐसे बस गुच्छा है सेल्स का। ठीक है, ये एम्ब्रियो। लेकिन अगर फीटस बनाओ तो फीटस में हमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये हेड हो गया, थोड़ा सा ऐसे ये। ठीक है, अब ये बॉडी। ठीक है, इस तरीके से ये हैंड, और ये लेग, इस तरीके से हमको कुछ कुछ मतलब समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो हम इसको क्या बोलेंगे, फीचर्स। ठीक है, मतलब फीचर्स का मतलब क्या होगा बेटा, सिंगल सेल की मल्टी सेल, मल्टी सेल विथ शेप। ठीक है, मल्टी सेल विथ शेप, तो यहाँ पे लिखता हूं मल्टी सेल विथ, बताया था इसका मतलब क्या है, विथ होता है। ठीक है बेटा, शॉर्ट फॉर्म है विथ का, विथ शेप, मतलब सी के ऊपर डैश लगा दो तो उसका मतलब WITH विथ होता है। ठीक है, ओके।
ठीक है, अब चलिए फटाफट यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं। हाँ, एज लाइक इन प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑर्गन। जैसे प्लांट्स में हमने पढ़ा था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कैसे होते हैं, अलग अलग। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही में, मतलब यहाँ पर मेल के भी पार्ट्स और फीमेल के भी। यहाँ पर मेल के पास सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस होते हैं और फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ ओवरीज होता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको अपन सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर लिख लीजिएगा सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोट इज सिंगल सेल। जाइगोट कितना है बेटा, देखो सिंगल सेल है, जाइगोट इज सिंगल सेल, ठीक है। और जाइगोट किसकी वजह से बना है, स्पर्म्स और ओवम के फ्यूज होने की वजह से, फॉर्म ड्यू टू फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा, ठीक है, स्पर्म एंड ओवा। नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोट अब आगे जाके डेवलप होकर किसमें कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, ठीक है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में जब शेपिंग हुई और डेवलपमेंट होगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म, सॉरी फीटस, जाइगोट नहीं बेटा फीटस है, ठीक है, टू फॉर्म फीटस, प्रिंट। ओके, एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म फीटस। हेलो बच्चों, सो उम्मीद है कि आप लोग नोट्स साथ में लिखते जा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके हैं, जो हमारा क्या चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स में हमने देखा था कि दो पेरेंट्स रखते हैं, एक मेल एक फीमेल। मेल में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है टेस्टिस, और फीमेल में सेक्स ऑर्गन जो होता है उसका नाम है ओवरी, ठीक है। टेस्टिस में बनता है बेटा स्पर्म्स जो कि गैमेट है, ठीक है, और फीमेल गैमेट जो बनता है ओवरी में उसका नाम है ओवम, या एग भी उसको बोला जा सकता है। अब स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, जाइगोट। जाइगोट सिंगल सेल, जाइगोट डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो मल्टी सेल, एम्ब्रियो डेवलप होगा बेटा फीटस में। अब फीटस भी मल्टी सेल होता है, लेकिन उसमें फर्क क्या है कि फीटस में हमको शेप दिखाई देने लगता है। अच्छा याद करो, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था बेटा कि बच्चे अलग दिखते हैं और एडल्ट अलग दिखते हैं। अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान के बच्चे को हम क्या बोले थे, बेबी, याद है ना, ह्यूमन बेबी। उसी तरीके से जो सर फीटस के बाद, क्या फीटस की बेबी है या फीटस के बाद बेबी बनेगा, ठीक है, मतलब जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना। अब फीटस की बेबी है, फीटस के बाद बेबी बनेगा, फीटस के बाद बेबी बनेगा। एक बात याद रखिएगा, जब तक बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे, फीटस। और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, यानी वो माँ के पेट से बाहर आता है, हम उसको क्या बोलना शुरू कर देंगे, बेबी। मतलब जब तक वो चाइल्ड, बच्चा माँ के पेट के अंदर, फीटस, मेडिकल भाषा में फीटस, और जैसे ही पेट के बाहर आया, स्टमक वॉर्म के बाहर आया, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, बेबी। तो आइए एक लाइन लिखा हुआ है, fetus when comes out of mother womb is called as baby। fetus when comes out of, जब बाहर आता है मदर्स वॉर्म, मदर्स वॉर्म का मतलब बेटा माँ के पेट से, ठीक है। वॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, बच्चेदानी, ठीक है, वॉर्म का मतलब होता है बच्चेदानी, ठीक है। मदर्स वॉर्म इज कॉल्ड एज बेबी, मतलब इस वॉर्म का मतलब क्या है, मदर्स वॉर्म मतलब मदर का स्टमक, ठीक है, मदर स्टमक वेयर चाइल्ड इज केप्ट। वैसे बच्चों में बता दूं, स्टमक नहीं होता है, ठीक है, ये एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। ये स्टमक नहीं होता है, ये एक्चुअली यूट्रस होता है, जो अभी मैं आपको डायग्राम के साथ दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप स्टमक समझिए। ओके, अच्छा, अब हम आगे क्या देखने वाले हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मैंने बताया था, एक मेल होता है फीमेल, एक मतलब हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और साथ ही साथ पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको आप लिखिए, अपन फटाफट किस पे आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं, फटाफट लिख लीजिए इसको बच्चों। हाँ बच्चों, सो अब हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसमें प्रेजेंट होगा, मेल फीमेल की दोनों में, मेल में ऑब्वियस सी बात है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा मेल में। यहाँ पर काम होगा बेटा गैमेट्स को बनाने में और गैमेट्स को ट्रांसफर करने में। क्या मतलब सर, आइए समझते हैं, एकदम शुरुआत से स्टोरी समझते हैं, आपको अच्छे से आएगा। सबसे पहली बात कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन चीजें आती हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, पेयर मतलब दो, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, पेयर, पेयर मतलब दो। वैसे बोलूंगा ये एक ब्लैक मार्कर है और ये एक ब्लू मार्कर है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, एक पेयर हो गए, ठीक है। मेरे हाथ
एक हाथ ये है, एक हाथ ये, दोनों क्या है, पेयर है। पेयर मतलब दो, ठीक है। अब जैसे अपन पेयर ऑफ शूज बोलते हैं ना, पेयर ऑफ शूज, सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। सर कहाँ कहाँ होते हैं, डायग्राम में देखते हैं। आइए ये डायग्राम मैंने बना के रखा है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। यहाँ पर बेटा ये जो आपको सबसे लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे जो लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज द पेनिस, ठीक है, इट इज द पेनिस ऑफ मेल। ओके सर, ये पेनिस कहलाता है। अब उसके ऊपर यहाँ पर बगल बगल में आपको दो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बेटा टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। अच्छा, हाँ उसके बाद यहाँ पर देखो आपको जो ब्लू कलर से मैंने बना के रखा है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म डक्ट्स, ठीक है, स्पर्म डक्ट्स। डक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, पाइप। चाहे आप कहीं कोने में लिखिएगा, जैसे बायोलॉजी की भाषा कुछ अलग होती है। बायोलॉजी में अपन डक्ट्स का मतलब क्या होता है, पाइप। कहीं ऊपर छत पे लिख लीजिएगा बुक के कॉपी के कि डक्ट्स का मतलब होता है पाइप, मतलब स्पर्म वाली पाइप है। स्पर्म कहाँ बनता है, इसी टेस्टिस में, याद करिए इसी टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, ठीक है, और ये इस पाइप के थ्रू, ठीक है, इस पाइप के थ्रू होता हुआ जाएगा, ठीक है, इस पाइप के थ्रू होता हुआ जाएगा और यहां से होता हुआ इस तरीके से आएगा। सर ये यहाँ पर आएगा, नहीं देखो ये एक्चुअली पीछे से आएगा, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर पीछे से एक रास्ता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें आएगा, नहीं ये क्या है, ये एक्चुअली यूरेनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरेनरी ब्लैडर मतलब यहाँ पर क्या स्टोर होगा, यूरिन स्टोर होगा बेटा, टॉयलेट, ठीक है, यहाँ पर हमारा यूरिन स्टोर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेस्टिस, ठीक है, ये टेस्टिस में स्पर्म बना, इस स्पर्म डक्ट से आया और पीछे से पाइप, पाइप देखो 2D डायग्राम है, ठीक है, बोर्ड में पीछे से कैसे दिखाऊंगा, ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो कि एग्जांपल के तौर पर ये पाइप, ठीक है, पीछे से आ रहा है, ये पीछे से आ रहा है एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, और यहाँ पर आके कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऐसे आके पीछे से कनेक्ट हो गया। वैसे ये भी बेटा, ये भी पीछे से आके से कनेक्ट हो गया, ठीक है, पीछे से आके से कनेक्ट हो गया। अभी कनेक्ट होने के बाद इस रास्ते से पेनिस के थ्रू होता हुआ ये बाहर आ सकता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तीन मेन पार्ट्स होते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तीन मेन पार्ट्स, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ बेटा यहाँ पर सॉरी अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट्स और एक पेनिस, ठीक है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट्स एंड ए पेनिस, ठीक है, तीन चीजें होती है। फिर से बोलिएगा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस, पेनिस एक ही होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डक्ट मतलब बेटा पाइप, ठीक है, यही पाइप जो स्पर्म को कैरी करती है, इसलिए स्पर्म डक्ट, स्पर्म पाइप, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पर मैंने टेस्टिस के दो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, एक ये टेस्टिस और एक ये टेस्टिस। अच्छा अब थोड़ा समझिएगा, अगर मैं आपको बोलूं बॉटल, एक बॉटल होगा तो बॉटल्स, ठीक है, एक बॉटल है तो बॉटल, बहुत सारे हैं तो बॉटल्स। जैसे ये क्या है, मार्कर, ठीक है, तो मैं बोलूंगा एक है तो मार्कर, बहुत सारे हैं तो मार्कर्स, ठीक है, एक बॉटल है तो बॉटल, बहुत सारे हैं तो बॉटल्स, ठीक है। जैसे एक डस्टर है तो एक है तो डस्टर, बहुत सारे डस्टर हैं तो डस्टर्स, ठीक है। इसी तरीके से बायोलॉजी की भाषा में कुछ अलग चलता है, जैसे अगर एक दांत है तो, एक दांत है तो टूथ, एक दांत है तो किसी का अगर आप एक दांत बोलोगे, ठीक है, तो टूथ, और अगर आप किसी के बहुत सारे बोलोगे तो बहुत सारे दांत तो टीथ, ठीक है, मतलब अपन यहाँ पर एस नहीं लगा रहे, टूथ का टूथ्स नहीं करेंगे, टूथ का टीथ करेंगे। तो कभी आपको अगर इंग्लिश में किसी को धमकाना होगा ना, इंग्लिश टाइप में, ठीक है, सोचो अगर बॉलीवुड अगर बनाई जाए इंग्लिश में, तो अगर बॉलीवुड में कोई मूवी में कोई हीरो बोलता है कि मैं तेरे एक दांत तोड़ूंगा, तो क्या बोलेगा, आई विल ब्रेक योर वन टूथ, वन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने वन, अगर उसने टूथ बोला है तो वन अंडरस्टूड है, क्योंकि टूथ मतलब एक, सो क्या बोलेगा, आई विल ब्रेक योर टूथ मतलब एक दांत। और वहीं पर अगर बात की जाए, अगर बोलेगा बहुत सारे दांत तो बोलेगा आई विल ब्रेक योर टीथ मतलब बहुत सारे दांत तोड़ दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैसे ही बेटा उसी तरीके से अगर एक बात करते हैं, ठीक है, अगर एक टेस्टिस की बात करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, सिंगल में, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगल में टेस्टिस, ठीक है, और दोनों को बात करेंगे तो टेस्टीज, ठीक है, टेस्टिस टेस्टीज, टेस्टिस टेस्टीज। थोड़ा सा यहाँ पर बात को ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स क्या क्या होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टीज, टू स्पर्म डक्ट्स और एक पेनिस। ओके सर, अच्छा इस एक टेस्टिस में, ठीक है, इस एक टेस्टिस में बेटा बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इसमें, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इसमें। सो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, मिलियंस, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ईच टेस्टिस, हर एक
कैसे किससे बनाया जाता है, ठीक है। ओके, स्पर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक। इसका स्पर्म्स बहुत बड़े बड़े नहीं होते, बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, अपन नेकेड आई से मतलब नॉर्मल आई से अपन इसको नहीं देख सकते, अपन को माइक्रोस्कोप चाहिए ही चाहिए। सो स्पर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्म्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। स्पर्म के तीन पार्ट होते हैं। आइए देखिए, मैंने यहाँ पे स्पर्म का एक डायग्राम बना के रखा है, इसको देख लेते हैं। अब शुरुआत का पार्ट क्या कहता है बेटा, हेड, बीच वाला मिडिल बॉडी भी बोल सकते हैं, मिडिल पार्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, मिडिल बॉडी, और लास्ट में आता है टेल, ठीक है। सो यहाँ पर स्पर्म इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, तीन हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर हेड, बीच में मिडिल पीस, मिडिल बॉडी, ठीक है, और लास्ट में टेल। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये जो स्पर्म है, आपको अगर देखें में थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में लगता है कि बहुत सारे सेल्स होंगे, एक सेल, दो सेल, और ये नहीं बेटा, स्पर्म एक ही सेल का बना होता है, ठीक है। स्पर्म इज अ सिंगल सेल, हर एक स्पर्म एक सिंगल सेल होता है, याद रखिएगा। वो कंप्लीट सेल, कंप्लीट का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर सभी सेल ऑर्गन्स भी होंगे, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत अगर आपके एट क्लास में है। सेल ऑर्गन्स का मतलब जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, मतलब ये एक पूरा कंप्लीट सेल होता है, इसके अंदर सभी जरूरत की चीजें हैं। सो एवरी स्पर्म इज अ कंप्लीट सिंगल सेल, ठीक है, कंप्लीट सिंगल सेल। तो इसको आप प्लीज डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम बायोलॉजी में बहुत जरूरी है। अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इतना बनाइए कि आपको समझ में आए। तो फटाफट इसको करिए, अपन मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। सो प्लीज बच्चों राइट इट फास्ट।